नमस्ते मित्रों, मैं चिराग किसान बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। और आज का प्रश्न था, कई मित्र पूछ रहे थे, बांस को प्रूनिंग कब करें? क्या प्रूनिंग की जरूरत है? तो मैं कहूँगा यस, बांस के अंदर में प्रूनिंग करना चाहिए। और यदि आपने बांस को गौर से देखा हुआ है तो अलग-अलग टाइप के बांस आते हैं। जिस जिस बांस के अंदर में नोट इंटरनोट बड़ा रहेगा, होलो बांस रहेगा और उसमें साइड ब्रांचेस की संख्या कम होती रहती है। कई बांस है जिसके अंदर में नोट इंटरनोट बहुत छोटी रहती है और उस बांस के अंदर में साइड ब्रांचेस की शुरुआती श्रृंखला बहुत ज्यादा रहती है। तो शुरुआती जो साइड ब्रांचेस निकल रही है, उस साइड ब्रांचेस को हम अपने अंदाजे से कटिंग कर सकते हैं। जो हमने अनुभव किया है वो आपके साथ में साझा करते हैं। यदि आप बीच में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, आपको जगह कम पड़ रही है, तो आप ग्रीन साइड ब्रांचेस को भी कट कर सकते हैं, ट्रैक्टर को जाने आने के लिए या फार्मिंग को बढ़िया तरीके से करने के लिए। यदि आप बीच में इंटरक्रॉपिंग में आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो ग्रीन कलर की भी साइड ब्रांच जो आ रही है, उसको तब कटिंग करिए जब उसका ग्रीनपन सूखने में कन्वर्ट हो रहा है, येलो या ब्राउन टोन के अंदर में। यस, जब उसने एनर्जी लिया तब वो पूर्ण रूप से ग्रीन हुआ है। अब वही रिवर्स एनर्जी वापस दे रहा है। तब अगर आप उसको कटिंग करते हो, तब वो एनर्जी नीचे प्रदान नहीं कर पाएगा। जिस मिट्टी से, जिस जमीन से जो न्यूट्रिशन उसने अब्स्ट्रैक्ट किया हुआ था, उसी से वो डाली बनी हुई है। नेचर का सिंपल लॉजिक, सिंपल नियम है। वो जब भी मृतकय होने जाता है, पहले अपने लीफ जो है उसको कंप्लीटली उसमें से एनर्जी डाउन कर देगा और वो नीचे दे देगा। उसके बाद में उसकी साइड ब्रांचेस के अंदर में कर देगा और उसके बाद में उसकी ब्रांचेस से वो एनर्जी लिफ्टिंग होना चालू हो जाएगी। तो आप जब भी साइड ब्रांच को कट करना चाहते हैं, जब वो रिवर्स प्रोसेस में आ जाता है, तब आप साइड ब्रांचेस को कट करिए। वो आपका जितना एनर्जी लिया हुआ था जमीन से, वही एनर्जी नीचे गर्भाशय राइजोम के अंदर में फिर से स्टकिंग करने में मदद करेगा। उतना आपको बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात, कुछ प्रोडक्टिविटी ही ऐसी है, कुछ वैरायटी ही ऐसा है जिसके अंदर में प्रूनिंग कंपल्सरली है। जैसे बल्कुआ वैरायटी, जैसे कटंग वैरायटी, जैसे न्यूटन वैरायटी, जिसमें साइड ब्रांचेस बहुत ज्यादा मात्रा में, थिकनेस में और लंबाई में भी बहुत सारा बाहर निकला हुआ आता है। तो वैसी जगहों पे 2-3 साल तक साइड ब्रांचेस को कट करके प्रूनिंग करना पड़ेगा। तब जाकर नीचे छांव हो जाएगी और फिर ऊपर में ही साइड ब्रांचेस आएगी। अदरवाइज चौथे पांचवें साल के बाद जब बल्कुआ जैसी वैरायटी या न्यूटन जैसी वैरायटी को कटिंग करेंगे, तब उसमें से सीक्वेंस वाइज जो हमें हार्वेस्टिंग लेना है, वो लेने में तकलीफ होगा। या तो पतंग जैसी वैरायटी को भी 7 साल के बाद जब हार्वेस्टिंग करना होगा, तब हार्वेस्टिंग में हमको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पतंग में तो कांटे भी होते हैं। कांटे सीधे ना होने के जगह पर मुड़े हुए कांटे आते हैं। जैसे जैसे साइड ब्रांच मोटा होता जाएगा, कांटे की थिकनेस बढ़ती जाएगी, वो कांटे एक दूसरे में क्लबिंग करते हैं, पोल को बाहर निकालने में तकलीफ करवाते हैं। यदि हमने पहले से प्रूनिंग की प्रैक्टिस रखी और साइड ब्रांचेस को कट कर दिया, तो जिस समय हमें हार्वेस्टिंग करना है, उस समय हार्वेस्टिंग कॉस्टिंग जो हमारी है, वो कम से कम हार्वेस्टिंग कॉस्टिंग रहती है, जो बांबू के अंदर में सबसे बड़ा खर्चा कहलाता है। कई लोग तो इसी को देखकर साइड ब्रांच लेस मात्र जो आती है, वैसी ही वैरायटी का चयन करते हैं। जैसे टुल्डा है, पोलीमार्फा है, टी ओलिवरी है।
जिसके अंदर में कम से कम साइड ब्रांच आए, वैसी वैरायटी लगाना वो ज़्यादातर पसंद करते हैं, जिससे खर्चा जो है वो कम से कम आ सके। तो ये था किस तरीके से प्रूनिंग हमें करना चाहिए, कब प्रूनिंग करना चाहिए और कौन सी वैरायटी में तो बहुत ज़्यादा ही प्रूनिंग करना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके का आपको भी अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप भी वो क्वेश्चन हमें कह सकते हैं। हमारा टेक्निकल डिवीज़न का नंबर जो है नोट डाउन कर लीजिए 7587539222 जी, 7587539222। थैंक यू वेरी मच।